हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग देखे थे चार्ज क्या होता है और बताए थे क्या कि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो पूरे 12th में डिस्कस करते हैं चार्ज के बारे में ही पढ़ते हैं, तो आपको चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसमें आता है, स्टार्टिंग करते हैं, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको पता है ना स्केलर क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि चार्ज में क्या होता है, चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वाइज इस पे बात नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या कि चार्ज जो होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का दो यूनिट होता है। एक ऐसा यूनिट कूलम होता है, दूसरा होता है सीजीएस यूनिट जिसको बोला जाता है स्टेट कूलम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो क्लियर है, आसान था। तीसरा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब क्या कि जब चार्ज स्केलर है तो आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। एडेड ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज कैन बी एडेड सिंपली। जैसे एग्जांपल है Q1 बराबर 5 कूलम और Q2 बराबर -3 कूलम। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे कि Q नेट बराबर कितना चार्ज होगा, तो कहेंगे Q1 प्लस Q2 कितना हो गया, Q1 कितना हो गया 5 कूलम प्लस -3 कूलम, तो यहां से आया निकल के 2 कूलम। तो आप सिंपली चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चार्ज कैसा शो करता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, चार्ज स्केलर होता है। दूसरा क्या, यूनिट आपको याद रखना है, यूनिट कूलम होता है। और दूसरा क्या, स्टेट कूलम होता है। या आप कूलम के बदले में यहां पे ये भी लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। या ये एक बार पूछा भी गया क्वेश्चन में कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो लिखा था एम्पियर आवर। हाँ, एम्पियर आवर भी चल सकता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन था कि चार्ज का यूनिट क्या है। ऑप्शन में एम्पियर आवर भी था, सही ऑप्शन एम्पियर आवर था, बाकी अलग अलग ऑप्शन था। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि एम्पियर आवर रहेगा तो दे देंगे आंसर, क्योंकि ये सेकेंड से ही आवर आता है ना, तो ये आपका एम्पियर आवर। तीसरी बात क्या कि ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी आप नेट चार्ज निकाल सकते हैं, सिंपली आप उसको एडिशन कर सकते हैं। अगला क्या है, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट पढ़ के आए हैं कि आप एनर्जी को ना ही क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को बदलते हैं। उसी तरह चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। चार्ज को ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या, इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ सिस्टम। इनिशियल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑफ सिस्टम। ये आप कह सकते हैं कि जितना चार्ज इनिशियली है उतना ही चार्ज फाइनल होना चाहिए। सिस्टम में जितना चार्ज इनिशियल, जिसका एग्जांपल भी आपको हम दिखा सकते हैं कि जितना चार्ज इनिशियल है उतना ही फाइनल रहना चाहिए। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका कि एक कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड मतलब इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक चार्ज Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर -6 माइक्रो कूलम और Q3 बराबर है 4 माइक्रो कूलम। अब क्या किया है कि ये आपस में एक्सचेंज कर दिया चार्ज को। अब पूछा गया सिस्टम पे चार्ज ऐसा है कि Q1 बराबर हो गया 3 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर हो गया 1 माइक्रो कूलम, तो Q3 बराबर कितना होगा।
कैसे निकालेंगे? तो अभी जस्ट पढ़े थे चार्ज कंजर्वेशन कि जितना चार्ज सिस्टम में इनिशियल होता है उतना ही फाइनल होना चाहिए, चार्ज कंजर्व होता है, जितना चार्ज इनिशियल उतना ही चार्ज फाइनल होना चाहिए। तो यहां पे इनिशियल चार्ज कितना है? देखिए सिस्टम में इनिशियल चार्ज हो गया सिस्टम, तो देखिए जोड़ी ऐड कीजिए, ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर, तो यहां पे क्या हो गया Q1 प्लस Q2, ये 2 कूलम प्लस 4 कूलम माइनस 6 कूलम, ये -6 है Q2 -6 कूलम प्लस 4 कूलम, तो यहां पे आया 0, कितना आया 0। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फाइनल चार्ज कितना होना चाहिए? फाइनल चार्ज सिस्टम पे कितना होना चाहिए? चार्ज सिस्टम का 0 होना चाहिए। 0 कब होगा? देखिए कि ये 3 + 1 4, तो B को यहां पे Q3 को कितना होना पड़ेगा? -4 माइक्रोकूलम, तब 4 + 4 -4 मिलके 0 होगा, यानी कि फाइनल चार्ज 0 होना चाहिए, यानी कि Q3 का वैल्यू कितना हो गया? -4 माइक्रोकूलम। समझ गए कैसे बना? आसान तरीका था, समझे कि नहीं? क्या था यहां पे? इसका चार्ज नहीं था, ये चार्ज नहीं था। क्या कह रहा है कि जितना चार्ज इनिशियल उतना ही चार्ज फाइनल होना चाहिए। तो यहां से देखिए इसमें इनिशियल चार्ज कितना है? तो ये 4 और ये 2 6, ये -6 0, तो यहां भी 0 होना चाहिए। ये 3 ये 1 4 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा? -4, तभी ना 0 होगा। तो ये -4 बराबर 0। तो ये चार्ज क्या होता है? कंजर्व क्वांटिटी होता है, जितना चार्ज इनिशियल उतना ही चार्ज फाइनल। अगला पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार्ज का जो अगला प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो होता है वो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझिए अगला पॉइंट 5वां, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी जाएगा, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी जाएगा वो फिक्स नंबर में जाएगा। मतलब कि जब भी वो जाएगा वो कैसा जाएगा? आपका फिक्स नंबर में जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का इलेक्ट्रॉन ये जा सकता है। मतलब कि एक बॉडी से दूसरी, ये A है और ये B है, कह रहा है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कम से कम कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटा होता है एटम का पार्ट। याद रखेंगे कि जो एटम है, एटम हैव स्मॉलेस्ट पार्ट, क्या क्या होता है? पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा नहीं होता है। तो आप जब भी भेजोगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन भेजोगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन भेजोगे, या तो 3 भेजोगे, या तो एनी भेजोगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहां से भेजने के बदला हम लोग 3.5 इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो ये गलत है, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? तो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज का क्या होता है? क्वांटिटाइजेशन होता है, यानी कि जब भी जाएगा एक से दूसरा में, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2, या तो 3, या तो एनी, यानी कि इस पे जो चार्ज जाएगा वो इस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्मेट में जाएगा। Q बराबर क्या होगा? Ne के फॉर्मेट में, Q बराबर Ne के फॉर्मेट में। 1 2 3 4, ये N क्या है? ये N क्या है? यहां इंटीजर है, N इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4, इस तरह का होता है इंटीजर। और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। N क्या है? देखिए गौर से, N क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, 5 गया, 20 गया, 25 गया, 2 लाख गया। तो N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N Q बराबर Ne। N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और N क्या है? इंटीजर है। अब ये बताएं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो A पे साइन कैसा होना चाहिए? चार्ज कैसा होना चाहिए इस पे?
अगर A से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे चार्ज कैसा होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाता था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जाता था तो सोडियम पे कैसा चार्ज होता था, Na+, तो जितना जाएगा उतना इसमें प्लस। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो E, 2 गया तो 2E, 3E, 4E, Ne, तो यहां से हो गया प्लस Ne, इस पे चार्ज होगा प्लस Ne। इसमें आया, जैसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से बाहर से, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि इसमें आया तो इस पे क्या हो गया, Q बराबर माइनस Ne, Q बराबर क्या हो गया, Ne, माइनस Ne। समझ गए बात को, माइनस Ne, इस पे प्लस Ne और इस पे माइनस Ne, तो Q बराबर होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है प्लस माइनस Ne। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन बॉडी, बॉडी पे चार्ज कितना है। N तो के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पे मॉड की बात करेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे E का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस पहले ही कर चुके हैं तो ज्यादा प्लस माइनस करेंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि Q क्या होता है, चार्ज ऑन बॉडी, Q क्या होता है, चार्ज ऑन बॉडी। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसको N को आप क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, N को क्या बोलते हैं आप, इंटीजर। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। और ये क्या है आपका, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैग्नीट्यूड की बात करेगा, माइनस वाला नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो नहीं है, हुआ मॉड लगा देंगे, मॉड, क्योंकि यहां प्लस माइनस पहले से यूज कर चुके हैं। तो ये आ गया Q बराबर प्लस माइनस Ne, यही होता है चार्ज क्वांटिटाइजेशन होता है। और चार्ज का जो सबसे कम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे कि जो क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज ट्रांसफर, नोट करके लिखेंगे, मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी और ट्रांसफर इज नोन एज क्वांटिटाइजेशन, क्वांटम वैल्यू, क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कम से कम कितना चार्ज होगा, E इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, कम से कम कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो ये नोट करके लिखे कि मिनिमम चार्ज ऑन द बॉडी और ट्रांसफर इज नोन एज क्वांटम वैल्यू, क्या कहलाता है, कम से कम वैल्यू कहलाता है क्वांटम। क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो ये बातें आपको क्लियर होना चाहिए कि कम से कम कितना होता है, कम से कम आपसे पूछा मिनिमम क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कम से कम कितना होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यह निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसका सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक कूलम क्या है, एक कूलम मतलब चार्ज कितना दिया, Q बराबर कितना दिया, 1 कूलम, और Q बराबर क्या होता है, Ne, Q बराबर क्या होता है, Ne। तो यहां नंबर निकालना है, N बराबर क्या हो गया, Q बाई E, ये कितना चार्ज है, 1 कूलम, और डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कूलम चला गया, N का वैल्यू देखिए नीचे से ऊपर जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻+19, ये +19 हो गया नीचे से ऊपर,
और ये दशमलव हटाओ तो ये 0 हो गया। n बराबर एक और यहां से देखो तो n बराबर क्या हो गया, डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10 पे पावर माइनस प्लस 19, ये वैल्यू हो गया प्लस 19। अब क्या है कि इस टर्म को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, जैसे कि यहां पे टर्म है, इस टर्म को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या आगे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहां से कैलकुलेट करके आपको आया, इसको कैलकुलेट किए तो आया 0.625 इंटू 10 पे पावर प्लस 19 कूलम, ये आया। अब जो n का वैल्यू है ये आपसे पूछेगा क्या है, ये इंटीजर है या नहीं। n का वैल्यू मेरा निकल के आया, n बराबर आया 0.625 इंटू 10 पे पावर 19। ये इंटीजर है या नहीं, तो कहेंगे क्या ये इंटीजर है, क्योंकि आगे वाला टर्म से डिसाइड नहीं होगा। ये देखो यहां पे पावर प्लस में है तो ये 0 इसको दे देगा, तो n बराबर कितना हो गया 625 इंटू 10 पे पावर कितना हो गया 16, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको पॉइंट में कैसे याद रखेंगे, n बराबर 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन एक कूलम में रहता है और इसको याद रखना है कि एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम इलेक्ट्रॉन में एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी इफ 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी ए। कर रहे फाइंड द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी ए। फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी ए इफ 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी ए। बॉडी ए से इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना चार्ज होगा ये बताना है आपको। तो ये एक बॉडी है ए, इससे इतना इलेक्ट्रॉन गया, 10 पे पावर 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो चार्ज पूछा गया Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne। चार्ज पूछा गया, रिमूव हुआ है, गया तो साइन कैसा होगा, प्लस वाला। ऐड होता तो यहां Q बराबर क्या होता, माइनस होता। तो इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, Q बराबर Ne, Q बराबर n का वैल्यू देखो कितना है 10 पे पावर 8 इंटू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। इसको सब्ट्रैक्ट करो, Q बराबर आया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 कूलम, ये हो गया चार्ज। तो सिंपल टर्म है ना, कोई थोड़ी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला है। आपको चीजें बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको यही सब पॉइंट से आगे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन ये भी रह सकता है, फाइंड द चार्ज ऑन बॉडी B if 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन एडेड टू ए बॉडी B में इतना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, यानी ये बॉडी B है, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, कितना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। तो अभी आपसे पूछा गया चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर क्या होता है Ne। Q बराबर क्या होता है Ne। तो n का वैल्यू 10 पे पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। देखो 19 से 18 चला गया तो ये बचा कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 1, यानी कि 0.16 कूलम, ये चार्ज हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि एडेड हुआ है, ये ऐड हो रहा है, एडेड, तो साइन कैसा लेंगे, माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया। ठीक है,
अब इसमें कुछ और तरह का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ और तरह का क्वेश्चन इस तरह का रह सकता है। इस पे फिर हम लोग डिफिकल्टी वाला भी क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कैन ए बॉडी हैविंग चार्ज ए में 0.16 इंटू 10 पे पावर -8 कूलम, बी में 4.8 इंटू 10 पे पावर -16 कूलम, सी में 6.4 इंटू 10 पे पावर चलिए इस पे निकालना है। चार्ज इतना हो सकता है, एनी बॉडी हैविंग चार्ज इतना, ठीक है। चार्ज निकालना है कि एक बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है या नहीं, यानी कि एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू आपको चाहिए, एन का वैल्यू चाहिए। अगर एन का वैल्यू इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, अगर इंटीजर नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत है। जैसे कि यहां पे 8 इंटू 10 पे पावर -24 कूलम, तो इस तरह का चार्ज है। इसको आपसे पूछा गया ये बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है या नहीं किसी बॉडी पे, तो आपको एन ढूंढना है। अगर एन का मान इंटीजर आ गया तो कहेंगे हाँ पॉसिबल है, अगर एन का मान फ्रैक्शन आ गया तो फिर पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखेंगे एन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये Q बराबर हो गया एन इंटू ई, तो एन बराबर हो गया Q बाई ई। एन बराबर चार्ज कितना है, देखो पहला 0.16 इंटू 10 पे पावर -8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। तो कुछ कैंसिल हुआ टर्म देखिए, तो ये प्लस से ये -8 से यहां चला गया, तो -11 नीचे बचा है। तो देखो यहां से एक दशमलव हटाए, दो दशमलव, यहां दशमलव हटाए तो 2 जीरो और एक दशमलव ऊपर गया तो 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। अभी कितना है बचा है, तो ये बचा है आपका 18, ये देखो -19 था, में से ये चला गया तो -11 था, एक चला गया तो -10, तो ये 16 से 16 गया। n बराबर आया 1/-10, ऊपर गया 10 पे पावर 10। हाँ यस पॉसिबल, ये हो सकता है, यस इस बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि n का मान आपका इंटीजर आ गया। दूसरा n बराबर हो गया Q बाई Q, चार्ज दिया गया 4.8 इंटू 10 पे पावर -16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19। 3 बार में कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल, ये आपका 16 चला गया, नीचे बचा है -3, ऊपर गया तो n बराबर आया 3 इंटू 10 पे पावर 3। ये B था। सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है कि 6 पॉइंट, ये आपका Q बराबर होता है NE, n का वैल्यू दिया गया, आपको चार्ज पूछा है, n पूछा गया, n पॉसिबल, n बराबर Q बाई Q का वैल्यू देखिए दिया गया है कितना है 6.4 इंटू 10 पे पावर -10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। तो ये देखो 4 बार में कैंसिल, ये 0 से ये ऊपर में -10 से -10 चला गया नीचे, तो ये बचा n बराबर आया 4 इंटू 10 पे पावर माइनस, नीचे से प्लस हो गया इतना इलेक्ट्रॉन। अब डिपेंड कर रहा है लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये डी जो है सब अभी तक मतलब पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल, यस 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 सब पॉसिबल है, क्योंकि एन का मान कहीं भी इंटीजर फ्रैक्शन नहीं आया, सब जगह इंटीजर आया है, इंटीजर आया। यहां भी देखो लास्ट में भी इंटीजर आ गया। अब यहां देखिए डी लास्ट नंबर, एन निकालना, एन बराबर क्या होता है Q बाई चार्ज कितना है, चार्ज है 8 इंटू 10 पे पावर -24 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। तो ये दशमलव हटाइए नीचे से, तो ऊपर में एक जीरो चला गया,
तो यह है 80 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। ये 5 बार में कैंसिल हो गया 5, और ये -19 से -19 चला गया, ऊपर में बचा क्या 10 पे पावर -5 n। ये नॉट पॉसिबल क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है, फ्रैक्शन में, यही तो है फ्रैक्शन। n का मान क्या आ गया आपको, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर होना चाहिए, n का मान इंटीजर होना चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई, कि क्या होता है कि ये इस तरह का आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। अब क्या है कि इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री बेस्ड है, वो अगली क्लास में करेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख रहे थे, अब ये बढ़ते बढ़ते क्वांटिटाइजेशन हो गया। अगला चार्ज का प्रॉपर्टी देखिए, 5वां हो गया, छठा देखते हैं। छठा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, छठा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, देखिए चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज हमेशा मास से जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मास से हमेशा चार्ज जुड़ा रहता है। मतलब मीन्स ए बॉडी having mass but may not have charge, but whereas a body having charge then it must have some mass। कह रहा एक बॉडी है जिसमें चार्ज है, एक बॉडी जिसमें मास है, उसमें चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी बॉडी में चार्ज आ गया तो उसमें मास रहना कंपलसरी है। एग्जांपल, न्यूट्रॉन मास है बट नॉट चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल, फोटोन नो मास नो चार्ज नो मास, चार्ज नहीं तो मास नहीं। तीसरा, प्रोटॉन हैविंग चार्ज हैव मास, अगर चार्ज है तो मास भी रहेगा ही रहेगा। ये पॉइंट हो गया। तो चार्ज क्या है, ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास से जुड़ा होता है। चार्ज जो होता है वो हमेशा मास से जुड़ा होता है। जैसे कि एक बॉडी है जिसमें चार्ज है, जिसमें मास है, उसमें चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन किसी बॉडी में अगर चार्ज आ गया तो उसमें मास रहना कंपलसरी है। एग्जांपल देख लीजिए, न्यूट्रॉन मास है बट चार्ज नहीं है। फोटोन नो चार्ज नो मास, लेकिन प्रोटॉन हैविंग चार्ज हैविंग मास। उसी तरह आपका इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज हैविंग मास। चार्ज रहेगा तो मास रहना कंपलसरी है। चार्ज रहेगा तो मास रहना कंपलसरी है। अगला प्रॉपर्टी देखिए, ये छठा था, सातवां लाइक चार्ज रिपल्सन, अनलाइक चार्ज एट्रैक्शन। अनलाइक चार्ज एट्रैक्शन। लाइक चार्ज क्या करता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज क्या होता है, एट्रैक्शन। जैसे प्लस प्लस, ये क्या एट्रैक्शन क्या होता है, एट्रैक्शन। ये रिपल्सन क्या, ये फोर्स की बात कर रहा है। ये कौन सा, ये फोर्स।
फोर्स की बात करें। प्लस प्लस क्या होगा, ये रिपल्सन होगा, प्लस माइनस क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा। प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, और प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन। अगला प्रॉपर्टी देखो, 8वां, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हायर पोटेंशियल। ये टर्म क्या है, कभी याद रखना है, आगे ये आएगा। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, वेयर नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर नेगेटिव चार्ज हायर टू लोअर। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर, HP LP। ये HP हो गया और ये LP हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक। अब ये नया नया सब आ रहा है टर्म, ये सब थोड़ी देर में मिलने वाला है। अभी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, पूरे फिजिक्स में इसका यूज है, इसलिए हम लोग सबको एक साथ देख रहे हैं। बाकी तो 2-3 प्रॉपर्टी याद रखना है, 12th के लिए सोचना है 2 प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 2 से 3 काफी है। चार्ज क्या है, क्वांटिटाइज है, चार्ज क्या है, कंजर्व है, चार्ज क्या है, क्वांटिटाइज, एडिटिव प्रॉपर्टी है, चार्ज स्केलर होता है, चार्ज सिमिलर रहेगा अट्रैक्शन, डिसिमिलर रहेगा तो अट्रैक्शन, सिमिलर रहेगा तो रिपल्सन। ठीक है, चार्ज हमेशा मास से जुड़ा रहता है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हायर से लोअर और निगेटिव चार्ज लोअर टू हायर। तो अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा जाए फील्ड में और इस निगेटिव को रखा जाए तो कहां कौन किधर जाएगा, तो ये इधर की ओर जाएगा और ये इधर की ओर जाएगा। क्या होता है, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे, फील्ड डायरेक्शन में चलने पे घटता है। फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल और फील्ड दोनों घटता है, फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल और फील्ड दोनों घटता है। तो ये इधर की ओर चला, ये इधर की चला, तो ये इधर फ्लो किया और ये इधर फ्लो किया। तो कौन कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर, हायर से लोअर कौन जाता है, हायर से लोअर पॉजिटिव जाता है, और लोअर से हायर कौन जाता है, निगेटिव जाता है। इसको आप एग्जाम्पल सर्किट से भी समझ सकते हैं। ये पढ़े होंगे 10th में सर्किट। देखिए ये बैटरी है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये ऐसे करंट जा रहा है इसमें, तो करंट जा रहा है तो इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव। करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो हायर टू लोअर, हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लो करता है हायर से लोअर, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन सेम डायरेक्शन, इन सेम, करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में चलता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो किया, हायर से लोअर, हायर से लोअर, निगेटिव चार्ज लोअर टू हायर। देखो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, पॉजिटिव इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 8वां प्रॉपर्टी। अगला 9वां देखो, in a conductor all charge is distributed on the surface of body
कह रहा है कि अगर कोई बॉडी कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे सारा चार्ज रहता है, अंदर में चार्ज नहीं होता है। सारा चार्ज कहां रहता है? सरफेस पे रहता है। सारा चार्ज कहां रहता है? सरफेस पे। कंडक्टर है तो इसके सारा चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे रहता है। अंदर में चार्ज क्या होता है? जीरो। और इन कंडक्टर ऑल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी के सरफेस पे होता है। तो अंदर में चार्ज Q का वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं रहता है अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो ये सब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज था। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। अब आगे इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग कि चार्जिंग क्या होता है। चार्जिंग, व्हाट इज मीन ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है और ये टाइप ऑफ चार्जिंग क्या होता है, कितने तरह का होता है। टाइप ऑफ चार्जिंग, टाइप ऑफ चार्जिंग। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे। आपका वो फॉर्मूला जो है वो बेस्ड है आपका केमिस्ट्री पूरी पे बेस्ड है। उससे मोल कैसे निकाला जाए वो सीखेंगे और वहां से हम लोग चार्ज निकालेंगे। तो उस तरह का एक फॉर्मूला हो गया और उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है।